हे गाइस, वेलकम टू टैरो विद एंजल्स। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने पिछले वीडियो में कि हम थर्ड पार्टी की रीडिंग अलग से करेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कैसा फील करती है, तो इसी बारे में ये रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग होगी, जितनी चीज़ें मैच करें उतनी रख लीजिए, बाकी हो सकता है वो मैसेज किन्हीं और के लिए भी आया हो। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, है ना। डिवाइन प्लीज बताइए कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। सेकंड कार्ड भी आ गया है। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप में से कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे कि आप जिनके बारे में देख रहे हैं वो किन्हीं और के साथ मैरिड हैं। ठीक है ना, आप सिंगल हो सकते हैं और आपके जो पर्सन है वो किन्हीं और के साथ मैरिड है। उनकी जो फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। ओके, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, उनका जो रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी के साथ, तो शुरुआत से अगर मैं बात करूँ, शुरुआत बहुत जबरदस्त थी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। शुरुआत में जब वो मिले उनसे तो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, जैसे कि उनकी जो तलाश थी अपने जीवन साथी, एक सोलमेट, एक बेस्ट फ्रेंड, और उससे भी कहीं ऊपर का उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनका थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। तो ये शुरुआत की बात है। फिर धीरे धीरे, और शायद आपके पर्सन ने उनसे शादी करने का भी हो सकता है कि मन बना लिया होगा। लेकिन फिर क्या हुआ है कि उन्होंने जब ज्यादा जाना, जब थर्ड पार्टी के साथ धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, और इस वक्त जब वो थर्ड पार्टी को कंप्लीटली जान चुके हैं, एक अच्छा समय वो थर्ड पार्टी के साथ बिता चुके हैं, तो अब आपके पर्सन को उनका जो अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी के लिए वो काफी कम हो गया है। और पहले जो सॉरी, और पहले जो वो दिल की बातें अपनी शेयर किया करते थे थर्ड पार्टी के साथ, अब वो दोस्ती खत्म हो गई है, वो विश्वास खत्म हो गया है एक दूसरे के ऊपर में। एटलीस्ट आपके पर्सन के मन में तो थर्ड पार्टी को लेके यही है। हम थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके पर्सन के बारे में वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपके पर्सन की अगर बात करें तो यही उनको दिख रहा है। और डिसअपॉइंटमेंट है, आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ। जो सपने उन्होंने बुने थे कि थर्ड पार्टी के साथ वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, एक अच्छा सा सुखी परिवार होगा, वो अब आपके पर्सन को लगता है कि वहां तक वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। और कई महीनों से आपके पर्सन इसी डिसअपॉइंटमेंट में चल रहे हैं, इसी निराशा में हताश हो चुके हैं। और उनको ऐसा दिखता है कि उन्होंने जो समझा था थर्ड पार्टी को शायद समझने में गलती कर दी थी, या कुछ हो सकता है गलतियां आपके पर्सन से भी हुई हो, हम अभी थर्ड पार्टी की तरफ से भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे आपके पर्सन की देख लेते हैं हम। तो ये निराशा जो है आपके पर्सन का कुछ महीनों से, हो सकता है किन्हीं का कुछ सालों से चल रहा है, और कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड है। कभी कभी मन में आता है कि अ, अगर रिश्ता हो चुका है तो इसको निभाना चाहिए, लेकिन फिर मन से आवाज आती है कि जब वो खुद ही खुश नहीं है इस रिश्ते में तो निभाने से क्या फायदा, क्योंकि न तो आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हो पा रही हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है,
शायद आपके पर्सन वही पहले वाला स्पार्क, वही पहले वाला आकर्षण ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली शुरुआत का जो आकर्षण होता है कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है मतलब ये जानी हुई, समझी हुई बात है। तो फिर भी आपके पर्सन जो है इसी डायलेमा में, इसी दुविधा में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं। चलिए, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फ़ील करती है। थर्ड पार्टी क्या फ़ील करती है? कोई यहाँ पे चीटेड फ़ील कर रहा है, या तो आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी ना थोड़ी चीटेड फ़ील कर रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएँ कि थर्ड पार्टी जो है, वो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स या क्रश या जो भी हैं लाइफ पार्टनर, उनके लिए थर्ड पार्टी क्या फ़ील करती है? ओके, राइट। एक कार्ड और ले लूँगी मैं। ओके, एक कार्ड और आ गया है। ऑलराइट, यहाँ पे तो कुछ झगड़े भी हुए हैं बल्कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। काफ़ी कुछ निकल के आया है यहाँ पे, स्पेशली इस एक कार्ड ने तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है ना अ, उसको क्लियर कर दिया है कि क्यों आपके पर्सन जो पहले जैसा समझते थे थर्ड पार्टी को, तो ऐसा क्यों उनके साथ अब ऐसा फ़ील करते हैं, क्यों निराशा है, क्यों हताश है वो, क्यों डिसअपॉइंटेड फ़ील करते हैं। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है ना कि थर्ड पार्टी इनिशियली तो जब फॉर्मली वो लोग मिले होंगे, मिलते होंगे, एक-दूसरे से बात करते होंगे, तो फॉर्मली बात करने में कोई ज़्यादा ख़ास दिक्कत नहीं है, लोग अच्छी-अच्छी बातें ही करते हैं। पर साथ रहते-रहते आपके पर्सन ने देखना शुरू किया और थर्ड पार्टी ने इस तरीके से बिहेव करना शुरू किया कि वो आपके पर्सन को ना कंट्रोल करने लगी, और अभी भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को काफ़ी कंट्रोल करती है। झगड़ा भी इन लोगों के बीच में हो सकता है। साथ ही जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर नज़र भी रखती है। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में, पूरी नज़र रखना। और कुछ लोगों के लिए तो देखिए, कुछ गलत तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं, मैं अपनी रीडिंग में उन चीज़ों का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे कि उस तरीके से भी कंट्रोल करने की कोशिश थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन को करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया लगा है, कहीं न कहीं से उन्होंने, अगर आपके पर्सन को टैरो रीडिंग उनको पता होगा, उन्होंने कभी कराई होगी थर्ड पार्टी के लिए, तो उनको थर्ड पार्टी के इंटेंशन का ज़रूर पता लगा होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके जो पर्सन है, मतलब इनके बारे में ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो पार्टनर है, वो बहुत सारे लोगों को चूज़ कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, या वो और लोगों को भी डील अफेयर हो सकता है, ऐसा डाउट हो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के बारे में। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी, ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस तलाश रही है। थर्ड पार्टी को अब लगता है कि जितना वो फ़ायदा उठा सकती थी, या जितना इस रिश्ते को मैनेज कर सकती थी, वो कर चुकी है। अब और ज़्यादा मैनेज करना इस रिश्ते को थर्ड पार्टी के भी बूते से बाहर की चीज़ हो चुकी है। ओके, तो कुछ समझ नहीं पा रहा है कोई, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अपने माइंड से नहीं सोचते हैं। उसको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कोई और आके इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके बारे में पता होगा थर्ड पार्टी को, तो ये भी लगता होगा कि आप अपने पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या आप अपने पार्टनर को कुछ सिखाते हैं। और अगर इन दोनों का कुछ सेपरेशन चल रहा होगा, जैसे कुछ टाइम से अगर ये लोग मिले नहीं होंगे, तो थर्ड पार्टी ना वो चाहती है आपके पार्टनर से मिलना। वो जो 2 ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि मिलना
एक समय का वेट करना कि वैसा समय आए तो फिर मिल लिया जाए, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन जो है ना वो अलग अलग जगह पे रहते होंगे, हो सकता है शहर अलग हो सकता है स्टेट अलग हो, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी, मैं यही कहूँगी कि किसी भी रिश्ते में कोई भी पर्सन ऐसे पर्सन को नहीं चाहेगा जो कि किसी भी हद तक जाके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली काफ़ी अटैच थे। आपके पर्सन का यहाँ पे दिल टूटा है और 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे सेकंड टाइम दिख रहा है। तो कुछ चीटिंग भी है इन लोग दोनों के बीच में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी किन्हीं और को देख रही हो और ऑप्शंस को देख रही हो और इसी चीज़ को लेके आपके पर्सन को कभी पता चला हो कि वो तो मुझे पीछे से बैकस्टैब कर रही है, वो धोखा दे रही है और किसी और को भी डेट कर रही है। तो एक धोखे वाली चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर है। या फिर ये उलट भी चीज़ें हो सकती है कि थर्ड पार्टी इसलिए इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग, ओवर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव है और कंट्रोल करके रखती है आपके पर्सन को कि हो सकता है उसको पता चला हो कि आपके पर्सन जो है वो आपसे भी मिलते जुलते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। ओके, बिल्कुल विश्वास नहीं है, दोनों में से किसी को किसी के भी ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और रिश्ते को अच्छा करने के लिए ना कोई कुछ करना नहीं चाहता है। दिखाने को ज़रूर यहाँ पे ऐसा है कि मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ जैसे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि रिश्ता तो ऐसे ही बनता है ना 2 लोगों के बीच में और ऐसे ही फ्लरिश करता है, ऐसे ही फलता-फूलता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा मैनिपुलेशन है। हो सकता है आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ थर्ड पार्टी ने ही किया होगा क्योंकि चीटिंग के कार्ड्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी जो है वो चाहती है अभी भी आपके पर्सन के साथ शादी करना, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहती है कि अगर हो सके तो अच्छा है कि आपके पार्टनर के साथ अगर शादी हो जाए तो वो अच्छे से रहे और लेकिन थोड़ा आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हुए ही चले। लेकिन रिश्ता इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि अगर ये सोचेंगे भी शादी करने का, क्योंकि मन में यही है, ये अंदर की भावना है ना कि मन में क्या चल रहा है। तो मन में यही है थर्ड पार्टी के कि वो आपके पार्टनर से शादी करना चाहती हैं, ठीक है? उनकी वाइफ़ बनना चाहती हैं, उनका घर बसाना चाहती है, लेकिन अपने कंट्रोल में रख के, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी एक वुमन है, आपके पार्टनर में एक मेल पर्सन है, तो वो यही चाहती हैं कि मेरे कंट्रोल में ही रहे मेरा हस्बैंड, मेरा जो पार्टनर है। मैं बोलूँ जिससे मिलो उससे मिले, मैं जो बोलूँ इधर चलो उधर चले, है ना? आप समझ सकते हैं, आपने भी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में या अपने रिश्तेदारी में या फिर जान-पहचान में ऐसे मेल एंड फीमेल ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा, जो कि इस तरीके से ही काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग रिश्ते में बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या नियर फ्यूचर एनर्जी रहने वाली है थर्ड पार्टी के लिए। परेशान तो दोनों ही हैं और देखिए आपके पर्सन मैनेज करने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें नहीं एकदम हाथ से उलझती चली जा रही है और देखिए हो सकता है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आ गया है तो वर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन या थर्ड पार्टी भी। तो अभी तो मुझे यही दिख रहा है कि कुछ टाइम ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अलग रहने वाले हैं। कुछ टाइम वो लोग मे बी कॉन्टैक्ट भी बंद कर दें, मे बी वो लोग मिलें, एक झगड़ा हो जाए उन लोग दोनों के बीच में और कुछ तीखी बातें बोल दी जाएँ। कहाँ गया वो कार्ड? शायद इसमें आ गया था क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था। वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो कोई झगड़ा हो जाए और वो लोग अलग हो जाएँ और क्योंकि सेपरेशन के कार्ड्स मुझे बहुत क्लियर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड्स,
देखिए, सब कुछ सेपरेशन दिखा रहा है, सब कुछ एक दूसरे से कुछ टाइम ऑफ लेना, इस रिलेशनशिप से ऑफ लेना, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना और बिल्कुल एकदम अंधेरे में चले जाना, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि एक झगड़े के बाद इन दोनों के बीच में ये सिचुएशन आए। तो ये चीज़ है, अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है वो सेपरेशन में ही जाने वाले हैं। ये तो पक्की सी बात है, एक झगड़ा हो सकता है और ये लोग सेपरेशन में चले जाएँगे। कोशिश थोड़ी बहुत चाहते हैं दोनों, लेकिन उस कोशिश का जो फल है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पॉज़िटिव होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। जो कि मैंने अभी जो करंट एनर्जी की रीडिंग की है, उसमें भी यही चीज़ निकल के आई थी। उसमें लेकिन मैंने ब्रीफली बताया था, शॉर्ट में बताया था और यहाँ पे पूरी डिटेल रीडिंग निकल के आई है। तो यही थी रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी क्योंकि कार्ड्स ने बहुत ज़्यादा क्लियर प्रेज़ेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के एनर्जीज़ को बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको अलग-अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही मिलते रहें। एंड थैंक यू।